हेलो क्लास बच्चों, 6th में जो हिस्ट्री की अपन चैप्टर की तैयारी कर रहे थे अभी तक, जो हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर 6, जिसमें नए प्रश्न और नए विचार। इसके अंतर्गत बच्चों हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी, इनकी जानकारी हम जो है वो ले रहे हैं। इसी में जैन धर्म के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था कि किस तरह से इनके कड़े नियम का पालन करना उनके अनुयायियों के लिए कठिन भी था, फिर भी लोग नई जीवन शैली को अपनाने के लिए घरों का त्याग कर रहे थे। जो लोग उनके नियमों का पालन नहीं कर पा रहे थे वो घर पे रह कर के ही और लोगों को, जो बौद्ध भिक्षु बन रहे थे, जैसे जैन धर्म के जो भिक्षु बन रहे थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, किसी अन्य प्रकार से उनकी सहायता करना, ये वो कार्य कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर संघ शब्द आ रहा है, तो महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों का ही मानना ये था कि जब आप घर का त्याग करते हैं तभी आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये जो लोग घर त्याग कर देते हैं तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, तो इसके लिए उन्होंने संघ नाम के एक संगठन बनाया, जहाँ पे जो भी घर का त्याग करके और एक तरह से एक तपस्या करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रहे, वो लोग एक साथ एक जगह पर रह सकें। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो ये नियम बनाए गए थे, एक ग्रंथ है विनय पिटक, उससे ये पता चलता है कि स्त्रियां पुरुष जो भी बौद्ध भिक्षु जो थे उनके लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में आ सकते थे, पर एक यहाँ पर एक शर्त की बात अगर अपन कहते हैं कि जो भी संघ में आना चाहते थे उनके लिए अनुमति आवश्यक थी। अनुमति किससे? मान लीजिए बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेना ज़रूरी है। कहीं पे कोई दास आना चाहता है, ठीक है, संघ में, तो उसको अपने स्वामी से अनुमति लेनी होगी। राजा के यहाँ काम करने वाले जो हैं उनको राजा से। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति का किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज जिसको चुकाना है उससे भी अनुमति लेगा। और एक महिला अगर आना चाहती है, घर त्याग करना चाहती है, तो उसको अपने पति से अनुमति लेनी होगी। अब संघ में जो लोग थे, स्त्री पुरुष, उनका जीवन बहुत सादा जीवन था। वे भिक्षा मांग करके अपना जीवन बिताया करते थे। और यहाँ पे भिक्खु भिक्षुणी मतलब साधु इस तरह के जो लोग होते थे, भिक्षा मांग के जो जीवन यापन कर रहे थे, उनके लिए ये शब्द लिया गया है। ये लोगों को शिक्षा भी देते थे और एक दूसरे की सहायता भी किया करते थे। कहीं कहीं कोई लड़ाइयाँ हो रही है तो उसका निपटारा भी वो लोग किया करते थे। तो बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में या जो संघ में प्रवेश लेने वाले जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारियाँ दी गई हैं। आप देखो एक चित्र भी दिख रहा है आपको गुफाओं में। तो ये जो विहार है, जैन और बौद्ध भिक्षु जो हैं पूरे साल यहाँ से वहाँ उपदेश देने के लिए यात्राएं किया करते थे। पर जब वर्षा ऋतु आती थी तब इनके लिए यात्रा करना बड़ा कठिन हो जाता था, कहीं निकलना कठिन हो जाता था, तो उनको एक ही जगह पे स्थायी निवास करना पड़ता था। तो ऐसे समय में वो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने जो उद्यानों में या अस्थायी निवास बना रखे थे, या पहाड़ी क्षेत्र में जो तो प्राकृतिक गुफाएं थी उसमें ये लोग रहते थे। और धीरे धीरे जब इन्होंने और स्थायी शरण स्थल बनाने का विचार किया, अनुभव किया, तो उसको विहार कहा गया। ये विहार जो इनके शरण स्थल थे, पहले से प्रारंभ में लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। कहीं कहीं कुछ विहार जो हैं पहाड़ियों को काट करके भी बनाए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, कहीं जैन धर्म में इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, राजा हैं, भूस्वामी, इनके द्वारा दान की गई जो भूमि थी उसमें विहार का निर्माण होता था। और स्थानीय व्यक्ति जो होते थे इनके लिए भोजन, वस्त्र जो है, दवाइयाँ सब लेकर के आते थे। और इसके बदले में भिक्खु जो थे ये इन लोगों को शिक्षाएं दिया करते थे। धीरे 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 ये सब जो धर्म की शिक्षाएं हैं अपने भारत के अलावा और बाहरी हिस्सों में भी जो ये फैल गया। तो ये जो आश्रम व्यवस्था है, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। तो यहाँ पे आश्रम शब्द का प्रयोग है कि जीवन के लिए जो चरण है उससे है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। फिर ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ठीक है, इनको वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा जाता था। फिर विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना पड़ता था गृहस्थ जीवन में।
वानप्रस्थ में उनको जंगल में रह कर के साधना करनी पड़ती थी, मतलब सब कुछ त्याग के सन्यासी बन जाना। आश्रम व्यवस्था में लोगों ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पे कर दिया। यहाँ पे कुछ बात थी कि कई स्त्रियों को वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों के द्वारा जो आश्रम के जो पालन है उनका ही अनुसरण यहाँ पर करना पड़ता था। तो इस तरह से जो आश्रम व्यवस्था थी वो वहाँ पर उस समय प्रचलित थी। तो जैन और बौद्ध धर्म जैसे लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास भी किया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने इस बारे में जानकारियाँ जो है वो प्राप्त की। आगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे।